हेलो प्यारे बच्चों को सबसे पहले सुबह का नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे, घर में होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे नित्य प्रतिदिन। तो चलिए हम गणित के सफ़र पर जब निकले हैं तो गणित की सफ़र को आगे बढ़ते हैं सफ़र में और देखते हैं हम पिछले दिन क्या पढ़े थे, उसको आपको मैं रिवाइज़ करा देता हूँ। यहाँ से देखिए आप, हम पिछले दिनों में विस्तारित रूप में घटाना देख रहे थे और उसके कुछ एग्जाम्पल्स को देख रहे थे, है ना। और इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया कि विस्तारित रूप में घटाना कैसे होता है ना। जब हमको कमी पड़ती है तो हम अपने सामने वाले घर से वापस लेते हैं। इस बात को हमने अच्छे से पिछले वीडियो में देखा था। अब हम आगे देखने वाले हैं इसके जो सवाल हैं, विस्तारित रूप में घटाना, है ना, विस्तारित रूप से घटाओ। तो पहले हमको इन सवालों को विस्तारित रूप से घटाना है। तो चलिए बच्चों, मैं इसको अपने नोटबुक में करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ सवाल नंबर 1 से देखते हैं कि विस्तारित रूप से घटाओ क्या है। आपके बुक में जो सवाल लिखा है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले विस्तारित रूप से घटाओ, है ना। और यहाँ पे जो पहला सवाल है वो है 6301 में से कितना घटाना है हमको, 2100 घटाना है हमको। ठीक है बच्चों, यहाँ हम इसके हल को देखते हैं हम कैसे घटाएंगे। तो जो संख्या है, हमको दो संख्या मिला हुआ है, इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो 6301 है ना, और इसका विस्तारित रूप लिख देंगे सामने में, और उसी तरह से 2100 को लिखेंगे और इसके सामने इसका विस्तारित रूप, इनको हमको घटाना है। ठीक है, याद रखना है ना। तो 6301 में इकाई में क्या है, 1 है। तो पहले हम इसकी स्थान तय कर लेते हैं, जगह बना देते हैं। इकाई यहाँ लिखेंगे, दहाई यहाँ, सैकड़ा यहाँ लिखेंगे और हजार यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे। ठीक है, इकाई में क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 होगा। दहाई में 0 है, 0 होगा। सैकड़ा में 3 है, तो 3 सैकड़े का 300 होगा, है ना। और हजार में 6 है, तो हजार की जगह में 6000 होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम ये नीचे वाली संख्या 2100 का भी हम विस्तार में इसको स्थानीय मान को लिखेंगे। तो यहाँ देखिए इकाई में 0 है, यहाँ इकाई में 0 आएगा। दहाई में भी 0 है, दहाई में भी 0 आएगा। सैकड़े में 1 है तो 100 आएगा। ठीक है, और हजार में 2 है तो 2000 आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसको घटाएंगे। तो देखिए घटाना कैसे, यहाँ से देखिए एक इकाई में से 0 घटाएंगे। तो हमारे पास जब कोई इकाई हो, जैसे कि यहाँ हमारे पास एक पंचा है, अब इसको कम करना है। कितना कम करना है, 0, मतलब 1 भी कम करना है। तो हमारे पास क्या बचा रहेगा, एक पंचा ही बचा रहेगा। तो यहाँ पे आएगा 1। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह हम दहाई घर में चलते हैं। दहाई 0 में से 0 घटाना है, ये 0 ही रहेगा, हमको घटाना ही नहीं पड़ेगा, है ना। अगला देखिए सैकड़ा घर को देखिए, सैकड़े वाले स्थान को। यहाँ पे 3 सैकड़ा है, 3 सैकड़ा अर्थात 300। नीचे है 1 सैकड़ा अर्थात 100, है ना। तो 300 में से 100 घटाना है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 200 बचेगा, है ना। 2 सैकड़ा, 3 सैकड़े में से 1 सैकड़ा घट गया तो 2 सैकड़ा बचा। गुड। इसी तरह हजार के स्थान पर चलते हैं, और हजार के स्थान में है ऊपर 6000, नीचे 2000। 6000 में से 2000 हम कम कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 4000। अब यहाँ हम लिखेंगे कि हजार में हमको क्या मिला, 4000। सैकड़े में हमको क्या मिला, 2 सैकड़े। दहाई में 0 और इकाई में क्या मिला, 1। तो हमारे पास क्या संख्या बना, 4201। ये संख्या हमको घटाने के बाद उत्तर के रूप में मिला। तो यहाँ इस उत्तर में हम लिख देंगे 4201। ठीक है बच्चों, ये सवाल नंबर पहला हुआ। हमने विस्तारित रूप में इनको लिखा, विस्तारित रूप में लिखने के बाद हमने इसको घटाया, तो हमारे पास जो उत्तर आया 4201। इसी तरह हम अगले सवाल को लेकर चलते हैं, और अगला सवाल हम यहाँ लिख देंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है 5810 में से 3000 घटाना है। ठीक है बच्चों, तो उसी प्रकार से जैसे हमने पहला सवाल हल किया, उसी प्रकार हम दूसरा सवाल भी हल करते हैं। और दूसरा सवाल में हम फिर से वैसे ही हम लिखेंगे 5810 संख्या को सामने लिखेंगे, और दूसरे संख्या को उसके नीचे 3000 को, और इसके सामने इनके विस्तारित रूप को हम लिखते जाएंगे। पहले स्थान को निर्धारित कर देते हैं, इकाई यहाँ
दहाई यहाँ पे, सैकड़ा यहाँ पे, हजार यहाँ लिखेंगे, है ना। तो इसके इकाई में क्या है, जीरो है तो जीरो रहेगा, है ना। दहाई में एक है तो एक दहाई का 10 होता है। फिर सैकड़ा में कितना है, 8 है तो 800 होगा, ठीक है। हजार में क्या है, 5 है तो यहाँ पे 5000 होगा, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार से हम नीचे वाली संख्या को भी हम लिखेंगे। तो यहाँ देखिए इकाई में 0, दहाई में 0, सैकड़े में 0, है ना, और हजार में 3 है तो 3000 होगा, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, हमको घटाना है। तो घटाएंगे हम इकाई की तरफ से, इकाई वाले स्थान से पहले शुरू करेंगे। तो 0 में से 0 कम करेंगे, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। तो 0 होगा। 0 का मतलब क्या है, कोई जगह है यहाँ पे खाली स्थान है ना। जैसे यहाँ पे ऊपर वाले में देखिए, यहाँ एक कंचा मैंने रखा था, तो यहाँ एक कंचा है, लेकिन निचले वाले इकाई में क्या है, एक भी नहीं है। एक भी नहीं है मतलब खाली है। तो खाली में से खाली तो कुछ नहीं होगा, है ना, कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं होगी, और वो हो गया 0, है ना। उसी प्रकार दहाई में से देखिए, एक दहाई का 10, तो एक दहाई में से 0 घटाना है, मतलब कुछ नहीं घटाना है। तो यहाँ पे हमारा बचेगा एक दहाई बचेगा, एक दहाई का होता है 10। सैकड़ा को देखिए, 8 सैकड़े में से 0 सैकड़ा, मतलब कुछ नहीं घटाना है। 0 सैकड़ा मतलब कुछ हमको कम करना ही नहीं है। तो 8 का 8 सैकड़ा बचेगा हमारे पास। 5000 में से 3000, तो 5 में से 3 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 5 कंचे हैं, है ना, हमने 3 ऊपर का कम कर दिया तो कितना बचा, 2 बचा ना। तो हम यहाँ लिख देंगे 2000 बचा, 1000 की जगह, है ना। अब ये हम लिख देंगे, 1000 में हमको मिला 2, सैकड़े में मिला 8, दहाई में मिला 1 दहाई, और इकाई में मिला 0 0, है ना। ये हो गया हमारा 2810, ठीक है बच्चों। ये हमको उत्तर में मिला। इसका आंसर यहाँ पे हम लिख देते हैं 2810, है ना। 5810 में से 3000 घटाया तो हमको मिला 2810। इस बात को ध्यान रखना है। और इस प्रकार हम अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 को देखिए बच्चों। सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 में लिखा है 5380 में से 4210 को घटाना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो प्रक्रिया है उसी के हिसाब से करते हैं। सबसे पहले हम 5380 ऊपर वाली संख्या को लिखते हैं, फिर नीचे वाली संख्या 4210 को लिखते हैं, इसको हमको घटाना है। तो हम इसके सामने जो जगह है इसमें हम इसका जो विस्तारित रूप है उसको लिख देंगे, है ना। तो इसका विस्तारित रूप क्या होगा, देखिए आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हमको लिखना ही पड़ेगा हर सवाल में, है ना। इसके इकाई में 0 है तो 0 होगा, है ना। दहाई में 8 है तो 8 दहाई का 80 होगा। सैकड़े में 3 है तो 3 सैकड़े का 300 होगा, है ना। और यहाँ 5 कितना है, 5000, हजार में 5 है तो यहाँ 5000 होगा, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार से सवाल नंबर 3 को देखिए। 0 इकाई है तो 0 इकाई की जगह में, दहाई में 1 है तो 1 दहाई का 10 होता है। सैकड़ा में 2 है 200 होगा। हजार में 4 है तो 4000 होगा। अब इसको क्या करना है बच्चों को, घटाना है। तो देखते हैं, इकाई से शुरू करते हैं घटाना। हमेशा इकाई से ही शुरू करना है सबको, है ना, ध्यान रखना। चाहे प्रश्न कोई भी हो, हम इकाई की तरफ से ही प्रक्रिया को शुरू करेंगे। जोड़ना को भी करते हैं, घटाना को भी करेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए, 0 इकाई में से 0 इकाई घटाना है, कोई प्रक्रिया होगी नहीं होगी। 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 इकाई ही हमको मिलेगा। यहाँ देखिए 8 दहाइयाँ, तो 8 दहाई का 80 और 1 दहाई हमको कम करना है। तो 8 में से कम करेंगे तो हमको 7 दहाई मिलेगा, और 7 दहाई का 70, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार सैकड़े की जगह पे देखिए आप, सैकड़े के स्थान में ये 3 सैकड़ा ऊपर, नीचे हमको 2 सैकड़ा कम करना है। तो 3 में से 2 कम करना है तो हमारे पास 1 सैकड़ा बचेगा। 1 सैकड़ा अर्थात 100, है ना। और 5000, हजार में के स्थान पर देखिए 5000 में से 4000 कम करना है, तो 5 में से 4 कम कर देंगे, कितना बचेगा, यहाँ भी हमको 1 मिलेगा, 1000, है ना। हजार की जगह में है तो 1000। अब यहाँ हम लिखते जाएंगे, हजार में क्या मिला हमको 1, सैकड़ा में क्या मिला हमको 1, दहाई में क्या मिला हमको 7, 7 दहाई का 70, है ना। और इकाई में क्या मिला हमको 0। ये क्या हो गया, 1170,
1170। तो यहाँ इसके उत्तर में हम लिख देंगे 1170। ठीक है बच्चों, यह है इसका उत्तर। अब इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। सवाल नंबर 4 को हल करके देखते हैं। ये सवाल नंबर है, सवाल चौथा है। 5000 में से 4000 को विस्तारित रूप से घटाना है। तो जैसे हम प्रक्रिया से गुजरते हैं वैसे ही हम लिखेंगे। 5000 को लिखेंगे ऊपर वाली संख्या को, और ऋण करके हम नीचे वाली संख्या को लिख देंगे 4000, है ना। और इनके विस्तारित रूप को इसके सामने में हम लिखते जाएंगे। इकाई दहाई की संख्या का जो स्थान है वो जरूर लिखें, है ना। और इन स्थानों पर उनके मान को अंकित करते जाएं, लिखते जाएं। इकाई में क्या है देखिए, 0 है तो 0 होगा, दहाई में 0 है 0 होगा, सैकड़े में 0 है 0 होगा, है ना। 1000 में 5 है तो यहाँ पे होगा 5000। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम नीचे वाली संख्या का देखते हैं। इकाई में 0 है 0 आएगा, दहाई में 0 है 0 आएगा, सैकड़े में 0 है 0 ही आएगा, 1000 पे 4 है तो 4000, है ना। अब क्या करेंगे, ये विस्तारित रूप लिखा गया। विस्तारित रूप लिखने के बाद हम इसको घटाएंगे। देखिए इकाई से हम शुरू करते हैं, याद है आपको। तो इकाई में से हम 0, इकाई में से 0 घटाएंगे तो 0 ही मिलेगा। दहाई का भी वही हाल है, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही रहेगा। सैकड़ा में भी 0 है तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही मिलेगा। अब 1000 देखिए, 5000 में से 4000 घटाएंगे तो जब हम 5 में से 4 घटा देंगे तो सिर्फ 1 बचेगा, है ना। ये बचा 1000। अब हम नीचे लिखेंगे 1000, सैकड़े, दहाई और इकाई में क्या क्या मिला। तो 1000 में देखिए यहाँ पे हमको क्या मिला है, 1000, 1000 में 1 मिला, सैकड़े में 0 मिला, दहाई में 0 मिला, इकाई में 0 मिला। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बना हमारे पास, 1000, 1000, 0 सैकड़ा, 0 दहाई, 0 इकाई, इन सबको जब 0 हो तो हमको पढ़ना नहीं पड़ता, है ना। सिर्फ हम लिख देंगे और जो संख्या है उसको पढ़ेंगे। तो 1000 में 1 है तो 1000 बस, है ना। ये है इसका उत्तर 1000। 5000 में से 4000 घटाएंगे तो 1000 हमारा बचेगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम अगली सवाल की ओर चलते हैं। और अगला हमारा सवाल होगा सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 हमारा क्या है, सवाल नंबर 5 है 6000 में से 6000 घटाना है ना। कैसे घटाना है, विस्तारित रूप से घटाना है। ये सवाल नंबर 5 और ये सवाल नंबर 6 में क्या है, 8215 में से 1037 को आपको क्या करना है, आपको घटाना है। ठीक है, ये दोनों मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, तो आप इसको हल करें और हम तक शेयर करें, हमें पहुँचाएं, हम आपको देख के बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।